बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। हमली लोग बड़े बहादुर और रोमांटिक होते हैं। ये लोग मोहब्बत के रिश्तों में बड़े पुरजोश होते हैं, मोहब्बत को लेकर बड़े एक्साइटेड रहते हैं और बड़े मजबूत होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। और ये लोग मोहब्बत के रिश्तों में कुछ एडवेंचर चाहते हैं। मोहब्बत भी इनके लिए किसी मुहिम जोई से कम नहीं होती। ये लोग मोहब्बतों में नए नए तजुर्बात करना चाहते हैं और मोहब्बत के मामले में ये लोग काफी जज्बाती भी होते हैं और रिश्तों में खतरे मोल लेना बहुत पसंद करते हैं। हमली लोग बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। ये लोग अपोजिट सेक्स का, अपोजिट जेंडर का दिल आसानी से जीत लेते हैं। लेकिन अक्सर यूं भी देखा गया है कि अक्सर हमली लोग शादी से पहले एक भंवरे की तरह होते हैं। शादी से पहले इन्हें बहुत सी मोहब्बतें होती हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर अपने पार्टनर के साथ बड़े वफादार रहते हैं। और अक्सर हमली लोग मोहब्बत के भूखे होते हैं, मोहब्बत की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे जाते हैं, सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं और सच्चे दिल से चाहने वाले लोग होते हैं। हमली लोग बड़े खूबसूरत होते हैं और अपनी इसी खूबसूरती की वजह से अपोजिट सेक्स के लिए वैसे भी बड़ी अट्रैक्शन रखते हैं और मोहब्बत के मामलात में ये लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। और जिससे इन्हें मोहब्बत हो जाए फिर उसके लिए ये लोग बड़े से बड़ा रिस्क भी ले लेते हैं। मोहब्बत के मामलात में ये लोग डोमिनेंट रहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं और यहां तक कि हमली लड़कियां भी मर्दों पर हावी रहती हैं। और अक्सर देखा गया है कि जिस हमली लड़की को मोहब्बत हो जाए तो ये प्रपोजल का इंतजार नहीं करती, ये खुद ही जाके प्रपोज कर देती हैं। हमली लोग बड़े सच्चे, खुले, बेइंतहा सदाकत पसंद होते हैं। ये लोग अपने पार्टनर से कुछ भी छुपा कर नहीं रखते। जो बात इनके दिल में होती है वही बात इनकी जुबान पर भी होती है। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियन स्टेबल रोमांटिक होते हैं। ये लोग मोहब्बतों में, अपनी रोमांटिक लाइफ में एक इस्तेहकाम पसंद करते हैं। सौरी लोग मोहब्बत के मामले में बड़े साबित कदम रहते हैं, बड़े बाहिम्मत लोग होते हैं, जिसके साथ एक बार कमिटमेंट कर लें, जिसके सामने मोहब्बत का इजहार कर लें, फिर हर हाल में उसे पाने की कोशिश करते हैं। सौरी लोग बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं और अक्सर ये लोग कम बातें करते हैं, कम गो होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि दूसरे लोग इन्हें पसंद करते हैं। सौरी लोगों को बात करने का फन आता है और अक्सर सौरी लोग भी हमली लोगों की तरह कभी एक कली तो कभी दूसरी कली पर मंडलाते रहते हैं। लेकिन शादी के मामले में ये लोग बड़े मोहतात होते हैं। शादी का फैसला ये लोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। शादी के फैसले में ये लोग जल्दबाजी नहीं करते, लेकिन जब ये लोग एक बार शादी का फैसला कर लें तो फिर उस पर जम जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ वफादार रहते हैं, फिर जिंदगी भर उसका साथ देते हैं। सौरी लोग फूड लवर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सेक्सुअल भी होते हैं। सौरी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल और पैशनेट लवर माने जाते हैं। ये लोग अपने रिश्तों में बड़े डेडिकेटेड और डिवोटेड होते हैं। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज बड़े डीप और ओवरली रोमांटिक लोग होते हैं। मोहब्बत के मामले में ये लोग बड़े दरिया दिल होते हैं, अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करते हैं और अगर तो इन्हें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिले तो ये लोग फूल की तरह खिले रहते हैं और अगर इन्हें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले तो ये लोग चुप करके खामोशी से अलग हो जाते हैं। बेवफाई की सूरत में भी ये लोग बदला लेने की कोशिश नहीं करते, हर किसी को अपनी एक अलग स्पेस देते हैं। ये किसी की जिंदगियों में ज्यादा अंदर तक घुसने की कोशिश नहीं करते। वैसे ये लोग रिश्तों के मामले में बड़े दयानतदार होते हैं, पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं, बड़ी ईमानदारी, खुलूस के साथ और शदीद मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते हैं। जौज़ा लोग बड़ी आसानी से दोस्त बना लेते हैं, हमेशा दोस्तों में घिरे रहना इन्हें अच्छा लगता है, दोस्तियां पसंद करते हैं, चिट चैट पसंद करते हैं,
हाँ, जौजा लोगों का बेशक मूड बहुत जल्दी बदल जाता है, लेकिन ये लोग रिश्तों के मामले में बड़े वफादार रहते हैं। रिश्तों में ये लोग धोखा नहीं देते। और जेमिनी को जब किसी से मोहब्बत होती है तो ये लोग अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ जादुई किस्म के तरीके आजमाते हैं, कोई अनोखे इनोवेटिव तरीके इजाद करते हैं, क्योंकि ये लोग तो वैसे भी अपनी जिंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो जब मोहब्बत की बात आती है तो ये लोग अपने मोहब्बत के रिश्तों को भी इंटरेस्टिंग और कुछ एडवेंचरस बना के रखने की कोशिश करते हैं। और जब इन्हें मोहब्बत मिल जाती है तो ये लोग खुद को 7वें आसमान पर महसूस करते हैं, बहुत खुश रहते हैं। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस तो नाकाबिले यकीन हद तक रोमांटिक होते हैं। एक कैंसेरियन को अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर ये उसकी परवरिश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर कैंसेरियन के अंदर एक मां जरूर छुपी होती है। और शायद इसी वजह से कैंसेरियंस को मोहब्बत का मुजस्सम कहा जा सकता है। यानी कि मोहब्बत की अगर कोई शक्ल हो या कोई जिस्म हो तो वो एक कैंसेरियन की तरह की होगी। रिश्ते कैसे निभाने हैं, रिश्तों को कैसे लेकर चलना है, एक कैंसेरियन से अच्छा कोई भी नहीं समझ सकता। और अगर हम कैंसेरियन मर्दों की बात करें तो ये थोड़े खामोश तबा होते हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं, ख्वातीन की समझ में बहुत जल्दी नहीं आते, मोहब्बत का इजहार भरपूर तरीके से नहीं कर सकते, इन्हें रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। लेकिन इनके अंदर भी एक मां वाली सारी खूबियां पाई जाती हैं, इनके अंदर भी ममता होती है। कैंसेरियन मर्द अपनी उम्र से बड़े लोगों में, बड़ी औरतों में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन मोहब्बत के मामले में ये लोग हर वक्त कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। खुद भी खूबसूरत होते हैं और खूबसूरत लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन मोहब्बत के मामले में जो एक कैंसेरियन औरत होती है, जो कैंसेरियन लड़की है, ये बड़ी पुरजोश होती है। मोहब्बत के मामले में कैंसेरियन लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत मुखलस होती हैं, लेकिन कैंसेरियन लड़कियां सिर्फ मोहब्बतों की हद तक नहीं रहती। एक कैंसेरियन लड़की जिससे मोहब्बत करेगी, ये चाहेगी, इसकी पूरी कोशिश होगी कि उसके साथ शादी भी की जाए। और जब एक कैंसेरियन लड़की की शादी हो जाती है तो ये लड़की बहुत अच्छी पार्टनर साबित होती है, हर दुख सुख की घड़ी में अपने पार्टनर का साथ देती है, एक खिदमत गुजार बीवी बनकर सामने आती है। लियो, बुर्ज असद। लियो लोग बहुत एक्टिव रोमांटिक होते हैं। मोहब्बत के मामलात को लेकर ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, अपनी पार्टनर की भरपूर तवज्जो चाहते हैं। लियो लोग हमेशा चाहते हैं कि इनके इकदामात की, इनके कामों की, इनके स्टेप्स की, इनके जेस्चर्स की, इनकी बॉडी लैंग्वेज की तारीफ की जाए। ये लोग चाहे मोहब्बत कर रहे हों या मोहब्बतें वसूल कर रहे हों, इनकी ख्वाहिश यही होती है कि इन्हीं को चाहा जाए, इन्हीं की बात की जाए। वैसे भी मोहब्बत लियो लोगों की जिंदगी का एक अहम तरीन पहलू है। मोहब्बत के मामले में ये लोग बड़े जोशीले होते हैं और किसी हद तक पागलपन भी होता है। मोहब्बत के मामले में इनका मिजाज बड़ा तुंदो तेज होता है। अगर एक लियो को किसी से मोहब्बत हो जाए फिर इन्हें कोई चीज नहीं रोक सकती। फिर ये लोग हर रुकावटों को, हर चैलेंजेस को पार कर जाते हैं, लेकिन अपने महबूब को पा लेते हैं। असली लोग मोहब्बत के मामले में बड़े खालिस होते हैं, अपने महबूब को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, अपने महबूब को कीमती तोहफे तोहफ देते हैं। ये लोग ऑर्डिनरी आम तोहफे तोहफ देना पसंद नहीं करते। ये लोग जब भी तोहफे तोहफ देंगे तो कीमती तोहफे देंगे। मोहब्बत के रिश्तों के मामले में एक लियो मर्द हो या औरत, ये लोग कभी बेवफाई नहीं करते, अपने रिश्तों के साथ हमेशा वफादार रहते हैं, अपने रिश्तों की तामीर और तरक्की के लिए काम करते रहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह असली लड़कियां भी बड़ी खूबसूरत होती हैं, बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। इनके अंदर कुदरत ने एक मकनातीसी कशिश रखी होती है, दूसरे लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। और मोहब्बत के मामले में
और मोहब्बत के मामले में ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, डीप इमोशनल होती हैं। शादी से पहले इनका किसी ना किसी के साथ कोई एक आध अफेयर हो सकता है, लेकिन शादी के बाद ये लोग बड़े वफादार रहते हैं। मोहब्बत के मामलात में अज़दी लड़कियां बड़ी पॉजेसिव होती हैं। वैसे भी आम जिंदगी में ये लोग बड़े एक्टिव, मिलनसार, दिल से मोहब्बत करने वाली, साफ गो और दूसरों से भी ऐसी ही तवक्कुआत रखने वाले लोग होते हैं। वर्गो, बुर्ज सुंबला। वर्गोस परफेक्शनिस्ट होते हैं और ये लोग मोहब्बत के मामले में भी परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं। ये लोग अपनी मोहब्बतों को भी इस तरह से प्लान करते हैं, इस तरह से सोचते हैं कि उसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश बाकी ना रहे। मोहब्बतों के मामले में वर्गो लोग दूसरों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। मोहब्बत को लेकर ये लोग जज्बाती तो होते हैं, लेकिन बाकी लोगों की तरह इनके जज्बात उभरते नहीं हैं। ये लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज को एक मुनज़्ज़म अंदाज में प्रैक्टिकली करना चाहते हैं और हर चीज के बारे में, हर काम के बारे में इनके जहन के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इन्होंने अपने कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए होते हैं और अगर उन स्टैंडर्ड से हट के कुछ हो जाए तो फिर इन्हें बुरा लग जाता है। फिर ये लोग तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। मोहब्बत के मामले में वर्गोस का किरदार फिल्मी किरदारों जैसा नहीं होता। ये लोग अफसानी किरदार नहीं होते। ये लोग मोहब्बत को भी जिंदगी की पूरी तलखियों और उसकी खूबसूरतियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं। ये लोग मोहब्बत के मामले में ख्वाबों ख्यालों में नहीं जाते। और अगर आपका पार्टनर एक वर्गो है तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपका पार्टनर जो वर्गो है वो किसी फिल्मी किरदार जैसा नहीं है। वर्गो लोग मोहब्बत के मामले में बड़े एतदाल पसंद होते हैं। मोहब्बत को लेकर अगर ये लोग जज्बाती भी होते हैं तो इनमें जुनून की वो कैफियत नहीं होती जो दूसरे लोगों में पाई जाती है। वर्गो लोग मोहब्बत के मामले में किसी हद तक खामोश तबाह होते हैं, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, किसी हद तक शर्मीले भी होते हैं और अक्सर तो ये लोग खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर पाते। और हाँ, अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि वर्गो लोग वैसे बहुत एक्टिव होते हैं, शौक चंचल होते हैं, लेकिन मोहब्बत के मामले में थोड़े शर्मीले होते हैं। और अगर वर्गो को किसी से मोहब्बत हो जाए तो हो सकता है कि वर्गो उसकी असेसमेंट करते करते साल पूरा ही गुजार दे, क्योंकि जब एक वर्गो को किसी से मोहब्बत होती है तो ये उसके बारे में जांचना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। जब तक इन्हें अगले बंदे के बारे में पूरा यकीन ना हो जाए ये लोग मोहब्बत में पहल नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि ये लोग मोहब्बतों के मामले में गलतियां बर्दाश्त नहीं करते। एक वर्गो की नजर में जो मोहब्बत का रिश्ता है ये उसकी फैमिली के साथ जुड़ा होता है, उसके बचपन से शुरू होता है। एक वर्गो अगर किसी से मोहब्बत कर भी लेगा तो उस अपनी मोहब्बत को ये अपने उस बचपन में, अपनी उस फैमिली में, अपनी कहानी का मुकम्मल किरदार बनाने की कोशिश करेगा। ये लोग मोहब्बतों के लिए कभी भी अपनी फैमिली को, अपने लोगों को नहीं छोड़ते। मोहब्बतों को लेकर ये लोग बागी नहीं होते। वर्गोस मोहब्बत और जिंदगी के फलसफे को जागती आंखों से देखते हैं। ये लोग ख्वाबों ख्यालों की जिंदगी में, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में जिंदगी नहीं गुजारते। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। अगर हम ये कहें कि मीज़ानी लोग भी मोहब्बत का एक रुख होते हैं, मोहब्बत की एक तस्वीर होते हैं, तो यह गलत नहीं होगा। हाँ, मोहब्बत के मामले में ये लोग बहुत डिमांडिंग होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने पार्टनर की बहुत केयर भी करते हैं, अपने रिश्तों में एक बैलेंस बना के रखते हैं। और अगर हम बैलेंस बना के रखने की बात करें तो एक लिब्रा से ज्यादा अच्छा रिश्तों के अंदर बैलेंस कोई भी नहीं रख सकता। ये लोग जिंदगी के हर मामले में एक तवाजुन बना के रखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक माने जाते हैं। तो इसलिए ये लोग रिश्तों को खराब नहीं होने देते, रिश्तों को बना के रखते हैं। अगर रिश्तों में कहीं कोई झोल आ जाए तो उस रिश्ते के झोल को ये लोग आसानी से अपनी काबिलियत से खत्म कर सकते हैं। लिब्रा लोग इंतहाई खूबसूरत लोग माने जाते हैं। ये लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। इनके अंदर कुदरत ने मकनातीसी कशिश रखी होती है।
दूसरे लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। बड़े खूबरू पुरकशिश लोग होते हैं और इसके साथ साथ ये लोग आशिक मिजाज भी होते हैं। जिस तरह ये लोग अपनी जिंदगी में एक लग्जरी और कंफर्ट देखना चाहते हैं, मोहब्बत भी इनके नजदीक एक कंफर्ट है। जब तक लिब्रा लोग सिंगल रहते हैं, ये लोग बड़ी मोहब्बतें करते हैं। अपोजिट सेक्स के लिए ये लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। अपोजिट जेंडर में इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। अपनी सेंसिटिव नेचर की वजह से अपने करीबी लोगों को मुतासिर करता है, अपने रिश्तों को मुतासिर करते हैं। लिब्रा लोग बहुत अच्छे शोहर, बहुत अच्छी माँ, बेहतरीन बाप और अपनी खानगी जिंदगी को भी बहुत पसंद करने वाला होता है। लिब्रा लोग गो के काफी सोशल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी डोमेस्टिक लाइफ की इंपॉर्टेंस इनकी नजर में सबसे ज्यादा रहती है। और लिब्रा लड़कियां बहुत ज्यादा जज्बाती होती हैं, बड़ी इमोशनल होती हैं। अपोजिट सेक्स के लिए इनके अंदर एक पुरअसरार किस्म की कशिश होती है। अक्सर लिब्रा लोग शादी से पहले बहुत फ्लर्ट करते हैं, लेकिन शादी के बाद ये लोग अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना के रखते हैं, पुरसुकून बना के रखने की कोशिश करते हैं। लिब्रा लड़कियां अपने खामद की बड़ी वफादार रहती हैं, हर दुख सुख में अपने खामद का, अपने पार्टनर का साथ देती हैं। जब एक लिब्रा लड़की की शादी हो जाती है तो यह मुकम्मल तौर पर अपने खामद की डिपेंडेंट हो जाती है। और वैसे लिब्रा लड़कियां एक आइडियल बीवी बन के रहती है, घर बनाने संवारने का हुनर जानती हैं। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस बड़े पैशनेट रोमांटिक होते हैं। मोहब्बत के मामले में इनके जज्बात बड़े शदीद होते हैं। मोहब्बत के मामले में स्कॉर्पियंस बड़े मिस्टीरियस होते हैं, पुरअसरार किस्म के सेंसुअल लवर होते हैं और ये क्वालिटीज इनके तमाम रिश्तों पर नजर आती हैं। मोहब्बत के मामले में इनके जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ऊपर से बज़ाहिर ये लोग बड़े पुरसुकून नजर आते हैं, लेकिन इनके अंदर जज्बात का एक तूफान छुपा होता है। स्कॉर्पियंस जहां बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, वहीं ये लोग सेक्सुअली बहुत अग्रेसिव होते हैं और ये अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉजेसिव भी होते हैं। स्कॉर्पियंस वैसे बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। इनके अंदर कुदरत ने एक जबरदस्त किस्म की कशिश रखी होती है, एक मकनातीसी कशिश इनके अंदर होती है। ये लोग दूसरों को बड़ी आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके दिल में किसके बारे में किस तरह के जज्बात हैं, ये लोग किसी को पता नहीं चलने देते। वैसे मोहब्बतों के मामले में स्कॉर्पियंस बड़े वफादार होते हैं। अपने महबूब पर, अपने पार्टनर पर, अपनी बीवी, अपने खामद पर अपनी जान भी निशावर कर देते हैं और कभी शिकवा नहीं करते, शिकायत नहीं करते। ये लोग मोहब्बतों के मामले में अपने पार्टनर को हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के सभी ज़ोडिएक साइंस पर कुछ अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, लेकिन अगर हम खुशकिस्मती की बात करें तो सबसे ज्यादा जो खुशकिस्मत ज़ोडिएक साइन है वो है सेजिटेरियस। और बिल्कुल इसी तरह ये लोग मोहब्बतों के मामले में भी बड़े खुशकिस्मत होते हैं। कौसी लोग अपनी आजादी से बहुत प्यार करते हैं। ये लोग ऐसे किसी भी इंसान को पसंद नहीं करते जो इनकी आजादी में मुखल हो जाए। यहां तक कि मोहब्बत के मामलात में भी ये लोग बिल्कुल खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। बाकी मामलात की तरह ये लोग मोहब्बत के मामलात में भी बहुत एक्टिव होते हैं, बड़े तेज तराज होते हैं, हर काम जल्दबाजी से करते हैं। इन्हें अगर कोई पसंद आ जाए तो फौरन से मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। अपने रिश्तों के लिए ये लोग बहुत सिंसियर रहते हैं, लेकिन अगर कोई इनका अपना इन्हें छोड़ के चला जाए तो ये उसके पीछे आहें नहीं भरते, सर्द आहें नहीं भरते, रोते नहीं हैं। कौसी लोग बड़े बहादुर होते हैं, जुर्रतमंद होते हैं और अपनी इस बहादुरी और जुर्रत से दूसरे लोगों को इंप्रेस भी करते हैं। कौसी लोग बड़े ज़हीन और मुखलिस होते हैं और इसके साथ साथ ये लोग बड़े दयानतदार भी होते हैं। ना तो ये लोग खुद बददियानती करते हैं और ना ही किसी दूसरे को बददियानती करने देते हैं। ये लोग बड़े सच्चे,
साफ गो होते हैं। ये लोग कंप्रोमाइजेस या मसलहतों की जिंदगी नहीं गुजारना पसंद करते। कौसी लोग बड़े खूबसूरत, अट्रैक्टिव होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं, और अपनी इसी जिंदा दिली से रोते हुए लोगों को भी ये लोग हंसा देते हैं। मोहब्बत के मामलात में ये लोग बड़े पुरजोश होते हैं, बड़े जज्बाती भी होते हैं। इसके साथ साथ मोहब्बत के मामलात में ये लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। इन्हें जिंदगी के दूसरे मामलात के साथ साथ मोहब्बत में भी अगर कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े तो ये लोग उन चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करते हैं। कौसी लोग मोहब्बत के मामले में भी रिस्क लेना पसंद करते हैं। शादी के मामले में ये लोग शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर करते हैं। मोहब्बत के मामले में ये लोग काफी लिबरल होते हैं, रोशन ख्याल होते हैं, और मोहब्बत के मामले में अक्सर इन्हें धोखा भी मिलता है, धोखे खाते हैं। वैसे बाय नेचर ये लोग बड़े हमदर्द होते हैं, दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करते हैं, इन्हें रूहानी तस्कीन होती है। वैसे बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े आसान लोग होते हैं, इन्हें समझना बड़ा आसान होता है। लेकिन मोहब्बत के रिश्तों में जाने से पहले ये लोग एक लंबे अरसे तक दोस्ती रखना पसंद करते हैं, उसके बाद ये मोहब्बतें करना चाहते हैं। और मोहब्बत के मामले में भी ये लोग आजादी पसंद करते हैं। मोहब्बत में किसी किस्म की पोजेसिवनेस या किसी किस्म की पाबंदी को काबूल नहीं करते। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस बड़े मुखलस और रोमांटिक लोग होते हैं। ये लोग अपनी फैमिली का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखते हैं। ज्यादातर कैप्रिकॉनियंस तो करियर ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन मोहब्बत के रिश्तों की भी इनकी नजर में बड़ी अहमियत होती है। मोहब्बत के रिश्तों में ये लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे बाकी जिंदगी में ये लोग प्रैक्टिकल हैं, मोहब्बत में भी ये लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, बड़े अरेंज तरीके से हर काम करते हैं, अपने पार्टनर पर भरपूर एतमाद करते हैं, एक हेल्दी रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। जद्दी लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले, वफादार और काबिले एतमाद दोस्त माने जाते हैं। लेकिन इनके लिए एक मसला यह है कि ये लोग मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से नहीं कर सकते। मोहब्बत का इजहार करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मोहब्बतों के मामले में ये लोग बड़े सिंसियर होते हैं, मोहब्बतों में कभी भी धोखा नहीं देते। अपनी जात पर इन्हें बहुत भरोसा होता है, अपने पार्टनर पर, अपने महबूब पर बहुत भरोसा करते हैं। जद्दी लोग अपने पार्टनर के वक्त का, उसकी इज्जत का, उसकी हर चीज के तोहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उसकी हर चीज का ख्याल रखते हैं। और एक कैप्रिकॉनियन को अगर किसी से मोहब्बत हो भी जाए तो ये लोग मोहब्बत के मामलात में बिल्कुल भी जल्दबाजी से काम नहीं लेते। ये लोग सालों साल मोहब्बत के रिश्ते में रहने के बाद भी अगर अपने पार्टनर पर शक आ जाए तो उसे छोड़ देते हैं। और एक सही आदमी के, सही बंदे या बंदी के इंतजार में, सही बंदे के इंतखाब में अक्सर इन्हें देर हो जाती है। ये लोग शादी देर से करते हैं। वैसे कैप्रिकॉनियन मर्द होम लवर होते हैं, अपने घर से, अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने रिश्तों को जोड़ जोड़ के रखते हैं। और जद्दी खातून बेहतरीन माँ, बहुत ज्यादा प्यार करने वाली शरीके हयात, इंतहाई वफादार बीवी, घर को खूबसूरत और पुरसुकून बना के रखने की कोशिश करती हैं। और जद्दी खवातीन भी मोहब्बत का इजहार जुबान से नहीं कर सकती। इनके लिए मोहब्बत का इजहार करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये लोग अपने महबूब को धोखा नहीं देती, बड़ी वफादार होती हैं। एक्वेरियस, बुर्ज दल। एक्वेरियंस बहुत रोमांटिक होते हैं, लेकिन अपनी लव लाइफ को लेकर ये लोग बेफिक्रे भी होते हैं। ये लोग अपने फ्री टाइम को अकेले एंजॉय करना पसंद करते हैं। और मोहब्बत के रिश्तों में ये लोग कुछ मुनफरिद रहना पसंद करते हैं, कुछ मुख्तलिफ पसंद करते हैं। ये लोग मोहब्बत के रवायती तरीकों को पसंद नहीं करते। और एक्विश लोग काफी अट्रैक्टिव भी होते हैं। अपनी वजाहत और जहानत से अपोजिट सेक्स का दिल आसानी से जीत लेते हैं। बड़े समझदार, सयाने, जीरक होते हैं, किसी हद तक बातूनी भी होते हैं। और अक्सर यह भी देखा गया है कि अक्सर एक्विश लोगों का जो लाइफस्टाइल है उससे दूसरे लोग मुतासिर हो जाते हैं। वैसे एक्विश लोग आजादी पसंद करते हैं। ये लोग अपने रिश्तों पर
अपनी बीवी पर, अपनी महबूबा पर या अपने महबूब पर, अपने खामद पर किसी किस्म की पाबंदी लगाना पसंद नहीं करते और ना ही चाहते हैं कि इन पर कोई पाबंदी लगाई जाए। एक्विश लोग काफी शर्मीले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद शादी से पहले ये लोग कई मोहब्बतें करते हैं और इन्हें मोहब्बत भी बहुत जल्दी हो जाती है और इन्हें मोहब्बत पहले ही नजर में हो जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ ही अरसे बाद ये उससे अपनी निगाहें फेर भी लेते हैं। लेकिन शादी के बाद ये लोग अपने पार्टनर के साथ बड़े वफादार रहते हैं। और अगर हम इनकी लव लाइफ की बात करें तो एक एक्विश बंदे या बंदी की लव लाइफ के बारे में कोई खास प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि मोहब्बत के मामले में ये लोग अक्सर बहुत संजीदा नजर आते हैं, लेकिन अचानक ही ये लाताल्लुक भी हो जाते हैं। कभी ये मोहब्बत के मामले में बड़े पुरजोश होते हैं तो कभी बिल्कुल सर्द मोहर नजर आते हैं। एक्विश लोग भी अपने रिश्तों को लेकर मोहब्बत के मामलात में बहुत सेंसिटिव होते हैं और अगर इनके जज्बात का भरपूर ख्याल रखा जाए तो ये लोग अपने पार्टनर की एक देवता की तरह पूजा करते हैं, प्रस्तश करते हैं। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस बहुत रोमांटिक लोग होते हैं, लेकिन ये ख्वाबों ख्यालों में रोमांटिक रहना पसंद करते हैं। अपने पार्टनर के लिए ये लोग बहुत पॉजेसिव होते हैं, अपने पार्टनर की जासूसियां तक करते हैं और बहुत जज्बाती भी होते हैं। एक पाइसियन के साथ मोहब्बत के रिश्ते में जाना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता, क्योंकि ये लोग हमेशा जज्बात की एक रौ में बहते रहते हैं। ये लोग किसी भी चीज को, किसी भी मामले को अकली दलील पर नहीं परखते। मोहब्बत के मामले में ये लोग बहुत जज्बाती होते हैं, एक्सट्रीम की हद तक जज्बाती होते हैं और अगर इन्हें अंदाजा हो जाए कि इन्हें अपने पार्टनर की तरफ से पूरी तवज्जो नहीं मिल रही तो ये लोग ज़हनी तौर पर बीमार भी हो जाते हैं, जज्बाती कर्ब में मुब्तला हो जाते हैं। और अगर इन्हें पूरी तवज्जो दी जाए, इन्हें मोहब्बत दी जाए तो ये लोग एक बेहतरीन मोहब्बत करने वाले साथी साबित होते हैं। मोहब्बतों के मामले में, रिश्तों के मामले में ये लोग बड़े वफादार रहते हैं। एक बार जिसका इंतखाब कर लें फिर उसके साथ हमेशा वफादार रहते हैं। मोहब्बतों में ये लोग किसी किस्म का जुआ खेलना पसंद नहीं करते। ये लोग जिससे मोहब्बत करते हैं उससे शादी करने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और होती लड़कियां, होती खवातीन तो शादी और मोहब्बत को बहुत ज्यादा अहमियत देती हैं। जिससे मोहब्बत करती हैं तो यूं समझ लें कि वो बंदा खुश नसीब होगा, क्योंकि किसी भी दूसरे ज़ोडिएक साइन की कोई भी लड़की इतने जोश जज्बे के साथ मोहब्बत नहीं करती जितनी एक पाइसियन लड़की करती है। और मोहब्बत के लिए ये लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी दे देती हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।